अब आप सोचिए बाबा का ये जो फॉर्मूला है ये पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे इंसाफ भी हो रहा है और इससे कानून का डर भी बैठ रहा है। बरेली के बलवाई मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों की पहले तुड़ाई और उसके बाद उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये नारा गूंज रहा है, ना गुंडे ना खून खराबा, यूपी में बुलडोजर बाबा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की खूब वाहवाही हो रही है, लोग खूब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और ये बड़ा स्वाभाविक भी है। लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि अगर ये एक्शन ना होता और अगर जिस तरह से योगी बाबा ने ये बरेली को बचाने के लिए सब कुछ ना किया गया होता, ये सब एक्शन नहीं लिए होते, तो ये जो मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थक हैं ना, उन्होंने पूरे बरेली में आग लगाने की साजिश रच ली थी। पूरे बरेली में दंगा भड़काने की जो है उन्होंने षड्यंत्र रच लिया था और इसीलिए योगी बाबा को इस तरह से एक्शन लेना पड़ा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस पूरी साजिश के बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन जानते हैं कि इस बार विजयदशमी के दिन क्या हुआ? इस बार खास बात यह रही कि विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, जब पूरे देश में छुट्टी थी, और छुट्टी इसलिए भी थी क्योंकि उस दिन 2 अक्टूबर भी था और 2 अक्टूबर को वैसे भी सार्वजनिक अवकाश होता है। दशहरे पर भी लोग छुट्टी के मूड में रहते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन भी था और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी, और उसके साथ साथ दशहरा। तो पूरा देश में छुट्टी का माहौल था। लेकिन इस छुट्टी के माहौल के बावजूद और इस सरकारी छुट्टी के बावजूद उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक बुलडोजर जो है वो एक्शन में था और बुलडोजर जो है पूरे दिन जो है काम करता हुआ दिखा। उत्तर प्रदेश के संभल में, पहले बरेली में चला था, अब उत्तर प्रदेश में विजयदशमी वाले दिन जो उत्तर प्रदेश के जो है वो संभल के अंदर बुलडोजर एक्शन देखा गया और साथ साथ गुजरात के गोधरा में वहां पर भी बुलडोजर एक्शन दिखा। तो अब इसको लेकर बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि दरअसल बरेली में, माफ कीजिएगा, संभल में बरेली के बाद बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ और गोधरा में जो है गुजरात में वहां क्यों हुआ और ये क्यों जरूरी था। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विजयदशमी के दिन जो है ये सब क्यों हो रहा है, त्योहार वाले दिन क्यों हो रहा है, गांधी जयंती पे देखिए ये सब क्यों हो रहा है। तो उनके अपने अपने तर्क हैं, उन तर्कों पर भी मैं आज विस्तार से बात करने वाला हूं। पहले संभल की बात करते हैं। ये संभल बहुत सेंसिटिव जगह है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पहले भी जो है पुलिस और दंगाइयों के बीच जो है वो वहां पर बाकायदा क्लैश हो चुके हैं और संभल जो है वो अपने आप में बड़ा सेंसिटिव इलाका है। लेकिन संभल में जो है इस बार उतना वहां पर जो है सेंसिटिव इलाके के बावजूद वहां पर जो है उस तरह का कोई टकराव नहीं देखा गया। बरेली के बाद विजयदशमी के दिन जब संभल में बुलडोजर पहुंचा तो लोग कह रहे थे भी यार दशहरे वाले दिन ये सब क्या हो रहा है। तो पूरे पुलिस पूरी तैयारी के साथ, पूरी फोर्स के साथ जो है वहां पर पहुंची और बुलडोजर लेकर पहुंची। दरअसल उसका कारण यह था कि वहां पर संभल में 30,000, जी हाँ 30,000 वर्ग फुट जो है जगह है, उस पर अवैध रूप से जो वहां के स्थानीय मुसलमान थे उन्होंने एक मस्जिद और बारात घर बना लिया था। आप सोचिए 30,000 वर्ग फीट जो है वो सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर जो है लोगों ने वहां पर अपना मस्जिद और साथ साथ जो है बारात घर बना लिया। अब जब बुलडोजर वहां तोड़ने के लिए पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पूरे देश में इस तरह से माहौल बनाया गया कि देखो मस्जिद तोड़ी जा रही है और इस तरह से मस्जिद पर उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। विपक्ष ने छाती पीटनी शुरू कर दी। लेकिन आप सही कारण समझिए, ये जो अवैध मस्जिद थी और बारात घर था, ये एक तो सरकारी जमीन पर बना था। जिस तरह से बना था उसके कारण बरसात का पानी और पूरे शहर में जो है वहां पर जो है वहां पानी इकट्ठा हो रहा था और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो अवैध रूप से बना दिया गया था। अब जब ये अवैध रूप से बना था तो ऐसा नहीं है कि अचानक से पुलिस वहां पर पहुंच गई इसको तोड़ने के लिए। बाकायदा 1 महीने पहले से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और 1 महीने का नोटिस दिया गया था कि भाई, और इस 1 महीने के नोटिस में साबित हो गया, प्रूव हो गया कि ये अवैध है। तो ऐसे रातों रात एक्शन नहीं हुआ था। तो एक महीने की जब अवधि पूरी हुई तो उस दिन पुलिस जो है पूरे एक्शन के साथ, पूरे अपने दल बल के साथ जो है बुलडोजर लेकर पहुंची। लेकिन अच्छी बात क्या रही? अच्छी बात ये रही कि स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये बात मान ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने बात स्वीकार करी कि हाँ हमने अवैध मस्जिद बना रखी। अब ये पता नहीं बाबा के डंडे का डर है या वास्तव में उनका दिल जो है, जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे उनका दिल इतना बड़ा हो गया, तो मैं नहीं जानता क्या वजह है। लेकिन स्थानीय लोग जो थे, स्थानीय मुसलमान, उन्होंने माना कि भाई ये अवैध रूप से बनी हुई है और इसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने, स्थानीय लोगों ने 4 दिन का समय मांगा प्रशासन से कि आप बुलडोजर मत चलाओ, हम खुद इसको हटा देंगे। तो अब वहां से क्या दृश्य आ रहा है संभल से
कि जिन लोगों ने अवैध मस्जिद बनाई थी, अवैध बारात घर बनाया था, उन्होंने खुद से जो है हथौड़े उठा करके वो अवैध मस्जिद और बारात घर को गिराना शुरू कर दिया। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अब यही है ना, देखिए कानून जहां काम करता है और कुछ लोग जो है बुलडोजर के लेकर के बुलडोजर का विरोध करते हैं कि बुलडोजर से न्याय नहीं होता, न्याय नहीं होता। लेकिन देखिए बुलडोजर से न्याय कैसे होता है, ये उस संभल में दिख गया कि जहां पर लोगों ने अवैध जमीनों पर कब्जे कर रखे थे, आज वो खुद जो है बुलडोजर के डर से और योगी बाबा के डर से अब वो खुद अपने अवैध कब्जे हटा रहे हैं। तो जो लोग बुलडोजर का विरोध करते हैं उनको ये एक उदाहरण जरूर देखना चाहिए कि आप सोचिए कि अगर ये मामला कोर्ट में चलता रहता तो फिर सिविल कोर्ट में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक लग जाते, मुकदमा चलता रहता और वो अवैध जो है कब्जा जो है उसके वहां पे जहां बना था उसके आसपास भी बनता रहता। उत्तराखंड में तो हमने यही देखा ना, पूरी की पूरी बस्ती बस गई और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे भाई ये लोग कहां जाएंगे, तो जो है ये कहकर अवैध जो था वो वैध हो गया। तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए जो है ये बाबा का जो एक्शन का तरीका है ना, वो आपको मानना पड़ेगा कि वो असरदार है, वो काम कर रहा है। तो ये तो बात हुई कहां की? ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, बात हुई संभल की बात हुई। अब मैं आपको गोधरा लिए चलता हूं। अब आप सोचिए बाबा का ये जो फॉर्मूला है ये पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे इंसाफ भी हो रहा है और इससे कानून का डर भी बैठ रहा है। देखिए कानून के बारे में क्या कहे भाई, कानून का डर होना चाहिए। बार बार हम ये सुनते हैं ना, लोग कहते हैं दो कानून को लेकर आपको बातें बार बार सुनाई देंगी, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, कानून का डर होना चाहिए। ये दो जो है बयान आपको बार बार सुनने को मिलते हैं। तो कानून तो अपना काम करता है, लेकिन कानून जो अपना काम है बड़ी धीरे धीरे करता है। और क्योंकि कानून का काम बड़ी धीरे धीरे होता है, बड़ी धीमी रफ्तार से होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लगते हैं कानून का काम होने में। इसके कारण जो है कानून का डर नहीं रहा। तो ये बात समझिए, और कानून का डर होना जरूरी है। अपराधियों में जो गलत काम करते हैं उनके बीच कानून का डर होना जरूरी है, क्योंकि कानून जो है अपना काम बहुत धीमी रफ्तार से स्लो मोशन में कर रहा था, इसलिए जो है कानून का डर खत्म हो गया। अब योगी बाबा के फॉर्मूले से कानून का डर जो है लोगों में है और इसलिए जो है कानून जो है काम करता हुआ दिख रहा है। लोग खुद अपने अवैध कब्जे हटा रहे हैं। अब ये जो है गुजरात में भी ये फॉर्मूला पहुंच गया, देश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। लेकिन गुजरात में क्या हुआ ये आप सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल गोधरा में, गुजरात का जो गोधरा वो भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है। आपने वो जो गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी कार से, क्योंकि वो उसके बाद गुजरात में जो दंगे हुए थे, गुजरात में जो दंगे हुए थे वो दंगे जो हैं वो उसके बैकड्रॉप में गोधरा के स्टेशन पर ट्रेन में कार सेवकों को जलाने वाली घटना ही थी। ठीक है, तो गोधरा भी अपने आप में सेंसिटिव इलाका है। अब गोधरा में क्या हुआ, वहां पर एक जाकिर झाबा नाम का एक वहां पर मुस्लिम एक इन्फ्लुएंसर है। अब कितना इन्फ्लुएंस करता है मैं नहीं जानता, लेकिन अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताता है। तो उसने क्या किया, उसने सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज फैलाई, इसलिए ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएं। तो उसने क्या क्या फेक न्यूज फैलाई उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक तौर पर उसने क्या किया, उसने एक फेक न्यूज फैलाई और साथ साथ उसने क्या किया, वो पुलिस थाने उसने अपना एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो के अंदर वो पुलिस थाने के अंदर जा रहा है और पुलिस थाने के अंदर से पुलिस से बात करके बाहर आ रहा है। जब वो बाहर आता है तो उसके बाद पुलिस थाने से जब वो निकल रहा है जाकिर झाबा, तो वो दिखा रहा है कि लंगड़ाते हुए चल रहा है, जैसे अंदर पुलिस ने उसकी पिटाई की और सडनली वो गिर जाता है। और उसका वीडियो वहां पर उसके जो यार दोस्त होंगे, उसके समर्थक होंगे, वो उसका वीडियो बना रहे थे। अब वीडियो में क्या दिख रहा है कि जाकिर झाबा नाम का जो लड़का है, मुस्लिम लड़का है, उसने कोई बात कही होगी, कुछ होगा, उसको ब्लास्फेमी से भी इन्होंने जोड़ दिया, आई लव अल्लाह से भी जोड़ दिया और कहा कि ये मुस्लिम लड़का जब थाने में गया, थाने में पिटाई हुई, उसके बाद ये गिर गया। और इसके बाद जब उसने जाकिर झाबा ने खबर जो है फैलाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद करीब 3000 स्थानीय जो मुस्लिम थे उन्होंने गोधरा के थाने पर हमला बोल दिया। अब आप सोचिए, इतनी हिम्मत तभी आती है जब कानून का डर नहीं होता कि भाई क्या हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ कि इन 3000 लोगों ने गोधरा के थाने पर हमला बोल दिया। मैं आपको उसके वीडियो भी दिखा रहा हूं, और थाने में कई पुलिस वालों को वहां पर घायल कर दिया। अब आप सोचिए, इतनी हिम्मत आती है कि थाने पर हमला और थाने पर जो है पुलिस वाले घायल हो गए। तो ये सब इंसिडेंट हुआ था। लेकिन अब गुजरात के जो गृह मंत्री है ना, हर्ष सिंघवी, वो भी बड़े यंग डायनेमिक लीडर हैं। तो अब हर्ष सिंघवी ने कहा भाई इसका तो इलाज होना चाहिए। इस तरह से कोई भी अगर थाने पर इस तरह से हमला होने लगा तो देश में कानून का शासन कहां रह जाएगा। तो क्या हुआ कि पहले तो पुलिस ने इन लोगों को चिन्हित किया, चिन्हित करके इनकी तुड़ाई हुई, और जो ही योगी बाबा का फॉर्मूला, तुड़ाई होने के बाद इनकी परेड निकाली गई, और परेड निकालने के बाद क्या हुआ, विजयदशमी के दिन बाकायदा इनके घरों पर जो है, इनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। इन दंगाइयों को जो है सबक सिखाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब ये जो लोग, जिन लोगों के एक्शन हुए, में 36 बताया जा रहा है, 36 लोगों के, 36 दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चला और 12 लोगों की दुकान
दुकान और गोदाम पर बुलडोजर चला। तो इस तरह से बुलडोजर एक्शन में वहां पर भी हुआ और विजयदशमी के दिन हुआ। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बुलडोजर एक्शन कोई न्याय नहीं हो सकता। लोग ये भी तर्क देते हैं कि कहते हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति कोई गुंडा बदमाश है तो फिर उसके पूरे सजा, उसके परिवार को सजा क्यों मिले, उसका घर आप कैसे तोड़ रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। अब देखिए इसमें दो फैक्टर समझने हैं। पहली बात, ये जो बुलडोजर एक्शन जहां होता है ना, वो अवैध कब्जों पर होता है। ऐसा नहीं किसी का लीगल घर तोड़ा जा रहा है। और अगर आपका कब्जा अवैध नहीं है तो आप जाइए, तो वहां पर आप तोड़ नहीं सकते। और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे उदाहरण है जिनका घर अवैध नहीं था, उनको बाकायदा स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को, उनको मुआवजा देना पड़ा कि भाई अवैध नहीं था। तो एक तो बात यह है कि जो ये अवैध होते हैं, तो अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप अवैध मकान बना के कब्जा करके बैठे हैं तो फिर अवैध जगह पर एक्शन हो रहा है। तो ये कहना कि नहीं उनके परिवार का दोष नहीं है, अब ये भी तर्क दिया जाता है उनके परिवार का दोष नहीं है। ठीक है, उनके परिवार का दोष नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आपका उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है क्या। और फिर से कह रहा हूं, ये दंगाई जो है छोटे मोटे दंगाई नहीं है। जो पुलिस पर हमला कर दे, थाने में जाकर हमला कर दे, वो छोटे मोटे दंगाई है, छोटे मोटे अपराधी नहीं है। किसी छोटे मोटे अपराध के लिए मैं मानता हूं कि भाई किसी के परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो अपराधी है, चोर निकल गया तो उसके परिवार को सजा क्यों मिले। लेकिन ये वो लोग हैं जो बिना डंडे के, बिना लातों के मानते नहीं, लातों के भूत होते हैं, मानते नहीं है। क्योंकि एक बार नहीं कई बार पुलिस थाने पर जाकर हमला करने के लिए बहुत ज्यादा जो है आपको दुस्साहसी होना पड़ेगा। और वो दुस्साहसी जो है एक तरह की आतंकवादी मानसिकता होती है ये जाने की। तो ऐसे लोगों को क्यों छोड़ दिया जाए। और जब इनको सजा मिलेगी, इनके परिवार को भी सजा मिलेगी। एक तो अवैध कब्जा, ऊपर से पुलिस थाने पर हमला, तो फिर जब सजा मिलेगी तो उनका परिवार पिसता है। तो फिर परिवार को भी सोचना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चे को हमने कैसे बनाया, हम अपने बच्चे को ये इजाजत कैसे दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को ये सब करने कैसे दे रहे हैं। माता पिता का अगर डंडा होगा तो क्या बच्चे इस तरह से निकल जाएंगे। या मान लीजिए बीवी का, भाई बहन का, या फिर वो जो दंगाई है उसको अपने बच्चे की चिंता होगी तो फिर इस तरह की हरकत करेगा क्या। देखिए ये जो फाइनेंशियली जो चोट पड़ती है ना, यही इनका इलाज है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इन लोगों का इलाज ये नहीं है कि इनको पकड़ के जेल में बंद कर दो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, इससे कुछ नहीं होता। ये लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं और उसके बाद जो है जमानत पे छूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दंगा बलवाई करते हैं। इन पर एक आर्थिक चोट लगनी जरूरी है। तो उस हिसाब से जो है, और ये आर्थिक चोट ऐसा भी नहीं है कि, फिर से कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के हो रहा है। पुलिस इसमें भी जो है एक तो अवैध कब्जे, दूसरा एक प्रक्रिया से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कई जगह पर जो है बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा चुका है कि बिना प्रक्रिया के नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक प्रक्रिया भी अपनाई जाती है कि उनको नोटिस भी दिया जाता है और उसके बाद अवैध इनके घर तोड़े जाते हैं। तो उसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन आज हमने संभल में देख लिया कि लोग खुद तोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि कानून का डर तो होना चाहिए अपराधियों में, गुंडों में, पुलिस थानों पर हमला करने वालों में, पुलिस पर हमला करने वालों में, दंगाइयों, बलवाइयों में जो है वो पुलिस का, कानून का डर तो होना चाहिए। और कानून का डर के लिए जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और इसका असर क्या हो रहा है वो संभल में हमने देखा। और फिर विजयदशमी के दिन हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो उसको लेकर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो विजयदशमी जो है वो अधर्म पर धर्म के विजय का पर्व है। और अधर्मियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो एक तरह से बुलडोजर जो है अधर्म का नाश करने के लिए निकला है। तो ये इसलिए विजयदशमी के दिन हो रहा है, उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई अगर अधर्मियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अधर्मियों का नाश करने के लिए हो रहा है, तो फिर उसका स्वागत ही करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर विजयदशमी के दिन बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अधर्मियों पर धर्म का एक एक्शन हो रहा है तो उसके लिए सबको उसका स्वागत ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।